अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास मैंडिबल बोन है, ये हमारे पास फेस की बोन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या है कि ओनली हमारे पास मूवेबल बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास बॉडी होती है और दो हमारे पास होते हैं रेमस, ठीक है। बॉडी में हमारे पास क्या होता है कि एम्ब्रियोनिकली हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड की दो सेपरेट बोन्स होती हैं जो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट फ्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ फ्यूजन रहती है जिसको हम सिंथेसिस मेंटाई कहते हैं। सिंथेसिस मेंटाई के नीचे हमारे पास होती है मेंटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। और इसके साइड पे दो हमारे पास होते हैं मेंटल ट्यूबरकल्स, ठीक है। अब बॉडी की हमारे पास होती हैं दो सर्फेसिस होती हैं, ये एंटीरियर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है या पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। दो हमारे पास बॉर्डर है, एक सुपीरियर बॉर्डर है, इसको हम एल्व्यूलर बॉर्डर भी कहते हैं, और ये इन्फीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास बेस है, ठीक है। एल्व्यूलर बॉर्डर पे हमारे पास एल्व्यूलर सॉकेट्स होते हैं फॉर टीथ, ठीक है। अगर हम इसी एंटीरियर सरफेस की दोबारा बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है मेंटल फोरामेन, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं जो इन्फीरियर सरफेस या बेस है, ये हमारे पास अगर इसको हम हाथ लगाएं तो स्मूथ होती है जो कि आगे जाके कंटिन्यूस होती है रेमस के साथ। और जहाँ पे बॉडी और रेमस मिलके हमारे पास एक शार्प एंगल बनाते हैं तो इसको हम मैंडिबुलर एंगल ऑफ मैंडिबल या मैंडिबुलर एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी इनर सरफेस की बात कर लेते हैं। इनर सरफेस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जहाँ पे दो ब्लैक लगे हुए ये हमारे पास होते हैं डाइगैस्ट्रिक फोसा, ठीक है। इस डाइगैस्ट्रिक फोसा के ऊपर यहाँ ये देखें 1 2 3 और ये चार हमारे पास फोरामेन है। इनको हम कहते हैं जीनियल ट्यूबरकल्स या मेंटल स्पाइंस, ठीक है। क्योंकि जीनियल ट्यूबरकल्स क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जीनोग्लॉसिस और जीनोहायोइड मसल्स की अटैचमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं रेमस पे, ठीक है। रेमस की हमारे पास दो सर्फेसिस हैं, ये हमारे पास लेटरल सरफेस है और ये हमारे पास मीडियल सरफेस है। ये हमारे और इसके चार बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं बॉर्डर्स की, ठीक है। जो इसका इन्फीरियर बॉर्डर ये कंटिन्यूस है बेस ऑफ बॉडी के साथ, ठीक है। और अगर हम इसकी सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो सुपीरियर बॉर्डर पे हमारे पास होती है मैंडिबुलर नॉच, ये मैंडिबुलर नॉच, ठीक है। अब अगर हम इसकी एंटीरियर बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस होता है बॉडी ऑफ मैंडिबल के साथ एंटीरियर में, ठीक है। और ये ऊपर से हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, ये होता है कोरोनॉइड प्रोसेस और ये होता है कॉन्डिलॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये कॉन्डिलॉइड प्रोसेस से अगर हम यहाँ से देखें तो ये ऊपर हमारे पास होगा हेड ऑफ मैंडिबल, ठीक है। और ये जहाँ से नीचे जैसे जाके कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ये बनाता है नेक ऑफ मैंडिबल, ठीक है। और इसके यहाँ पे अंदर हमारे पास होता है टेरेकॉइड फोसा। और उसके बाद अब इसके हम सर्फेसिस की बात कर लेते हैं। बाहर वाली हमारे पास लेटरल सरफेस है, अंदर वाली मीडियल सरफेस। लेटरल सरफेस पे हमारे पास बस रीजेस होती है ड्यू टू मेसेटर मसल्स अटैचमेंट, ठीक है। अगर हम इसकी अब मीडियल सरफेस की बात कर लेते हैं। मीडियल सरफेस हमारे पास ये हमारे पास है मैंडिबुलर फोरामेन, ठीक है। ये हमारे पास पूरी है माइलोहायोइड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास है मैंडिबुलर ग्रूव। और उसके बाद ये अब जो पार्ट इस फोरामेन को थोड़ा सा कवर कर रहा है इसको हम लिंग्यूला कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो माइलोहायोइड लाइन है ये इस रेमस की सरफेस को दो फोसास में डिवाइड करती है। इस माइलोहायोइड लाइन के नीचे जो होगा वो सब मैंडिबुलर फोसा होगा और ऊपर जो होगा वो सब लिंगुअल फोसा होगा। अब सब मैंडिबुलर फोसा में सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा और सब लिंगुअल फोसा में सब लिंगुअल ग्लैंड होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये है कि हमने यहाँ पे ये हमने पढ़ा था मेंटल फोरामेन, ठीक है। और ये है मैंडिबुलर फोरामेन। ये दोनों इंटरनली अगर हम देखें तो ये कनेक्टेड होती है कि यहाँ से मैंडिबुलर फोरामेन से लेकर जो कि बाहर ओपन होती है मेंटल फोरामेन पे, तो इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर कैनाल।